सुशांत सिंह राजपूत का केस हो या आर्यन खान का, एनसीबी इन दोनों ही मामलों में जुड़े ड्रग्स एंगल को बारीकी से खंगाल रही है। बहुत से स्टार्स इन मामलों में पुलिस के शिकंजे में भी आए हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स से जुड़े मामले आए दिन सुनने को मिलते हैं। फिल्म नगरी में ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो सिर्फ ड्रग्स के चलते बुलंदियों पर पहुंचे करियर को बर्बाद कर बैठे हैं। कईयों ने तो अपनी जिंदगी से भी हाथ धो दिया। ऐसा ही हाल हुआ था बी टाउन की टॉप मॉडल का। उस टॉप मॉडल का नाम गीतांजलि नागपाल था, जो कभी फेमस मॉडल थी। लेकिन जिंदगी में एक ऐसा टाइम भी आया जब वो दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगती नजर आई थीं। चलिए आज के इस पैकेज में आपको इसी मॉडल के बुलंदियों पर पहुंचने से लेकर सड़क पर भीख मांगने तक का सफर बताते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो गीतांजलि इस जिंदगी को जीने पर मजबूर हो गई थीं? 90 की कॉलेज गोइंग गर्ल कब बॉलीवुड की टॉप मॉडल बन गई, उन्हें खुद भी नहीं पता चला। हरियाणा के हिसार से ताल्लुक रखने वाली गीतांजलि एक नेवी ऑफिसर की बेटी थी और मां हाउसवाइफ। गीता की शुरुआती पढ़ाई बेंगलुरु के माउंट कैरमल में हुई। इसके बाद दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। उन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया था। वो खूबसूरत थीं और उसी के चलते उन्हें दिल्ली में मॉडलिंग के अच्छे ऑफर मिलने लगे और इसी ऑफर के चलते उनकी एंट्री मुंबई में भी होने लगी। तुम्बिन की एक्ट्रेस संदली सिन्हा उनकी कॉलेज फ्रेंड थी और उनकी रूममेट भी। संदली भी अपने कॉलेज दिनों में मॉडलिंग में भी थी और वो फिल्म तुम्बिन की तैयारी भी कर रही थी। हालांकि गीतांजलि को भी ऑफर मिलते रहे, लेकिन वो मॉडलिंग में ही खुश थी। गीतांजलि ने पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के साथ रैंप वॉक की थी। उसके बाद वो लगातार सुर्खियों में रहने लगी। साल 1996 और 97 के बीच गीतांजलि का कई बड़े ब्रांड्स के साथ टाई अप था। वो एक नामी मॉडल बन चुकी थी, लेकिन कहते हैं ना कि ये फील्ड ही ऐसा है जहां ना चाहते हुए भी लाइफ स्ट्रेस से भर जाती है। फिर वो काम का प्रेशर हो या कंपटीशन का। इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए शराब, सिगरेट आदि का सेवन इनकी लाइफ में आम होने लगता है। पहले तो ठीक था। गीतांजलि अपने काम को लेकर बेहद प्रोफेशनल थी, लेकिन बाद में उनकी कंपनी कहें या कुछ और, वो इस जाल में फंसती गई। इस दौरान वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टीज करती और इन चीजों का सेवन करती। उनकी मुलाकात जर्मन लड़के से भी हुई, जिससे उन्होंने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर शादी की। इस शादी से गीतांजलि को एक बेटा हुआ जिसका नाम अर्थर था। लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे। फिर एक दिन पति गीतांजलि को छोड़कर चला गया और साथ में अपने बेटे को भी ले गया। खबरों की माने तो वो बेटे के साथ जर्मनी में ही रहते हैं। रिश्ते टूटने का गम कहें या अकेलापन, गीतांजलि की ये लत बढ़ती गई। गीतांजलि का काम से ज्यादा इन्हीं पार्टीज में व्यस्त रहने लगी। गोवा में पार्टी करने गई गीतांजलि की मुलाकात वहां एक ब्रिटिश लड़के से हुई। दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर मॉडल सब कुछ छोड़ छाड़ कर ब्रिटिश बॉयफ्रेंड के साथ दिल्ली के एक सस्ते गेस्ट हाउस में रहने लगी। लेकिन वो दोस्त भी ज्यादा देर साथ नहीं टिका और छोड़कर चला गया। ये वो समय था जब गीतांजलि के पास न परिवार, न पैसा और न ही कोई काम। नशे की लत उनके सिर चढ़ बोल रही थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने पैसे के लिए वेश्यावृत्ति भी की और लोगों के घरों में बाई का काम भी। इस पैसे से ही वो अपने नशे की लत को पूरा करती थी। साल 2007 में गीतांजलि दिल्ली के हौज खास विलेज में रहती थी और वहीं उन्हें भीख मांगते देखा गया। लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि वो कभी मंदिर, कभी पार्क तो कभी सड़क पर रातें गुजारने पर बेबस हो गई थीं। इसी दौरान एक फेमस फोटोग्राफर ने मॉडल को देखा और वो पहचान गया कि ये वो गीतांजलि हैं, जिन्हें देखकर फोटोग्राफर ने उनसे फोटो पोज देने को कहा। तो गीतांजलि ने अपनी टी शर्ट को कंधे से नीचे कर पोज देने लगी। इस बात से उन्हें पूरी तरह कंफर्म हो गया कि वो मॉडल ही हैं। फोटोग्राफर ने पुलिस को सूचना दी और वो उन्हें थाने ले गई। अगले दिन गीतांजलि की खबरें सुर्खियों में थीं। काली ट्यूब टॉप, स्कर्ट और उलझे बाल। हर कोई मॉडल को देखते ही रह गया। मीडिया का मेला लग गया। सभी के मन में एक ही सवाल कि एक सक्सेसफुल मॉडल की ऐसी हालत कैसे। वुमेन कमीशन गीतांजलि को अपने साथ ले गई ताकि उनका इलाज कराया जा सके। लगभग 1 साल तक उनका इलाज चला। इस दौरान उनके पति ने गीतांजलि से मिलने की कोशिश की और अपने साथ ले जाने की, लेकिन वो अपने पति के साथ नहीं जाना चाहती थी। गीतांजलि ने कुछ समय ठीक होने के बाद अपनी मां के साथ हरिद्वार में भी बिताया। कहा जाता है कि साल 2008 में आई निर्देशक मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन में एक्ट्रेस कंगना रनौत का किरदार गीतांजलि नागपाल से प्रेरित था।
उनकी पूरी जिंदगी को इस फिल्म में दिखाया गया है। हालांकि डायरेक्टर ने इस बात को कभी स्वीकारा नहीं। खबरों की माने तो उसी साल गीतांजलि ने दुनिया को अलविदा कहा था। एक टैलेंट से भरा हंसता खेलता चेहरा एक गंदी लत ने बर्बाद कर दिया। ये कहानी सिर्फ गीतांजलि नागपाल की नहीं है, बल्कि और भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इस गंदी लत के चलते अपना करियर गंवा दिया, जहां तक अपनी जान भी। बहुत सी जिंदगी बेवक्त खुद को खो देती हैं। देश को नशा मुक्त करने के लिए सरकार को कैसे कदम उठाने चाहिए, इसके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैपल आ रही नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।